हेलो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है कि कितनी जा सकती है इसकी कट ऑफ। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आपको कि कब टाइपिंग की शुरुआत आपको कर देनी है। दोस्तों आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, कल मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें आप लोगों ने अपने नंबर भी शेयर करे हैं। तो दोस्तों जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ पूरी फुल अपडेट के साथ दे रहा हूँ। तो बस आपको क्या करना है, अगर आपने भी फॉर्म डाला है, आपने भी एग्जाम दिया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि कितनी जा सकती है कट ऑफ। देखिए पेपर जब से हुआ है, पेपर देने के बाद हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता है सवाल बस एक ही कि कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है, क्या मैं शॉर्ट लिस्टेड होऊंगा फॉर टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने नंबर आप पे आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है फॉर टाइपिंग के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे टाइपिंग कब शुरू करें। सी टाइपिंग रिगार्डिंग दो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ये निकल के आता है हमें टाइपिंग कब शुरू करनी है, और नंबर दो क्वेश्चन निकल के आता है कि हमें टाइपिंग कौन सी करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, और टाइपिंग के बारे में क्या क्या हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों वो भी मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं, अगर हम बात करें ग्रुप सी एग्जाम के बारे में, तो दोस्तों आपको पता हो ग्रुप सी एग्जाम में दो पोस्ट थी। एक आपकी थी जूनियर असिस्टेंट की और दूसरी थी पेड अप्रेंटिस की। दोनों की बात करूँ तो लगभग आपके 1059 के आसपास आपकी वैकेंसी रही थी, ठीक है। अगर मैं ग्रुप सी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम की बात करूँ, ये पेपर आपका कंडक्ट कराया गया था 4 जनवरी को। तो सबसे पहले कुछ लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सर इसमें नॉमिनेशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस एग्ज़ाम में आपका कोई किसी भी प्रकार का नॉमिनेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर एग्ज़ाम आपका एक शिफ्ट में होता है तो दोस्तों वहाँ पे नॉमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे वो गलत क्वेश्चन था, यानी कि आपका इस एग्ज़ाम में नॉमिनेशन नहीं होगा। चलिए नंबर वन तो चीज़ क्लियर हो जाती है। सेकंड चीज़ आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे कितने गुना स्टूडेंट करे जाएंगे शॉर्ट लिस्टेड फॉर टाइपिंग के लिए, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग से पहले हम बात करें कितने गुना छात्रों को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों जो पिछली वैकेंसी थी उसमें लगभग 5 टाइम्स, जी हाँ, 5 गुना के आसपास छात्रों को बुलाया गया था। तो दोस्तों इस बार वैकेंसी कितनी है, लगभग 1059 या 1052 के आसपास वैकेंसी है। तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग कम से कम 6000, जी हाँ, 6000 स्टूडेंट को मौका आपको दिया जाएगा, टाइपिंग के लिए सॉलिसिटेट किया जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिए। कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में कि टाइपिंग दोनों करनी है, हिंदी करनी है, अंग्रेजी करनी है, दोनों करनी है। तो नंबर वन चीज़, आपको टाइपिंग दोनों करनी है, हिंदी भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। नंबर चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या है, हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की, इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। दो चीज़ें आपको टाइपिंग से रिकॉर्डिंग याद रखनी है। नंबर तीन चीज़, आपकी जो टाइपिंग है, टाइपिंग रहने वाली है 50 नंबर की, जिसमें 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग होगी और 25 नंबर की आपकी होगी इंग्लिश की टाइपिंग, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, अगर नोट पेन कॉपी हो तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड चीज़, आपको जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम तो 100 नंबर का हुआ है, टाइपिंग 50 नंबर की है। अब फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 150 मार्क्स में से, ठीक है। जो 50 की टाइपिंग है, जिसमें 25 की हिंदी, 25 इंग्लिश, इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि मिनिमम आपके 10 नंबर आने चाहिए। 25 में से 10 नंबर आपके आने चाहिए, 25 में से 10 नंबर आने चाहिए, यानी 10 नंबर की आपको टाइपिंग करनी होगी, चाहे हिंदी की इंग्लिश दोनों की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है, कि मतलब टाइपिंग के लिए कब बुलाया जाएगा। सबसे मेन चीज़ तो पहले ये निकल के आ रही है, टाइपिंग के लिए हमें बुलाया जाएगा या बुलाया नहीं जाएगा। सबसे पहला स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ देखिए, अब जैसे कि उम्मीद की जा रही थी पेपर टफ आएगा, तो दोस्तों पेपर तो आपका आ गया है बिल्कुल सरल। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट, इवन मैंने खुद पेपर देखा तो दोस्तों मुझे भी पेपर सरल लगा। जिन स्टूडेंट ने पढ़ाई की है उनके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। नंबर वन ये चीज़, और सेकंड चीज़ सोने पर सुहागा ये था, इसमें क्या था, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, जिसका लक साथ देता तो कभी लोगों के यहाँ पे लगेंगे। तो जो 100 में से जो आपकी रहेगी, 100 में से जो आपके रहने वाले हैं कट ऑफ, वो कितनी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं बेकार कट ऑफ बता रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे सही है कट ऑफ। तो दोस्तों देखिए, जो मुझे लगता है कई सारे चैनलों के सर्वे के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, कि जनरल की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो देखिए अगर मिनिमम आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 80 से ऊपर हैं,
क्या बोला मैंने, 80 से ऊपर। जी हाँ, अगर मार्क्स आपके 80 से ऊपर जा रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल आपको तैयारी कर लेनी है आपको अपने टाइपिंग के लिए। ठीक है भाई, मैं बात करूं ओबीसी की तो 78 मार्क्स के ऊपर है आपकी मार्क्स। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे अपनी तैयारी में लग जाना है, टाइपिंग हिंदी की, इंग्लिश की। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी SC ST कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो 77 मान लीजिए, थोड़ा डिफरेंट रहता है ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC में अगर आपके 72 मार्क्स है या 75 मार्क्स बन रहे हैं तो भी बिल्कुल आप जा सकते हैं फॉर श्योर टाइपिंग के साथ, ऐसा मुझे लगता है। ST कैटेगरी की बात करूँ तो ST में थोड़ी छूट आपको मिल सकती है, 68 के आसपास अगर मार्क्स है, 68, ठीक है, तो बिल्कुल आप जा। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि बहुत मार्क्स बता दिए, बट दोस्तों पेपर ही आपका सरल पेपर आया था, साथ ही साथ सीटें आपकी कम रहनी है, 6,000 लोगों का सिलेक्शन होना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, जिसके कारण से कई ऐसे पैरामीटर हैं जिनके कारण से लगता है कि जो कट ऑफ है आपकी हाई जाएगी। बाकी आपको थोड़े दिन में आंसर की आपकी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आंसर की निकल के आएगी मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह का यूजफुल कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही साथ कैसी लगी आपको कट ऑफ, अगर कट ऑफ पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अगर आप कट ऑफ से सहमत नहीं है तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप अपनी राय, जी हाँ अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कितने इस बार कट ऑफ जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।